गुड मॉर्निंग। आज हम रिमोट सेंसिंग के बारे में जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सबसे पहले बात आती है कि रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है। तो अगर हम लिटरल मीनिंग देखें इसकी रिमोट सेंसिंग की, तो रिमोट सेंसिंग का अर्थ होता है obtaining information about an object, area or phenomena without coming in direct contact with it। तो बिना किसी के संपर्क में आए उसके बारे में सूचनाएं प्राप्त करना रिमोट सेंसिंग कहलाता है। तो शाब्दिक अर्थ के आधार पे तो इसका स्कोप बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हम जिसे रिमोट सेंसिंग टेक्निक के तौर पे जाते हैं, रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं, जो मॉडर्न रिमोट सेंसिंग की हम बात करते हैं, तो इसका आशय कुछ अलग है। उसका आशय है एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ्स लैंड एंड वाटर सरफेसेस। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अर्थ्स लैंड एंड वाटर सरफेसेस बाय यूजिंग रिफ्लेक्टेड और इमिटेड EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो यहाँ बहुत हम एक सृष्टिक सेंस में बात कर रहे हैं। एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ्स लैंड एंड वाटर सरफेसेस बाय यूजिंग रिफ्लेक्टेड और इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो रिमोट सेंसिंग के तहत वो सारे मेथड्स इंक्लूड होते हैं जो पिक्चर के फॉर्म में हो सकते हैं या अन्य किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिकॉर्ड के फॉर्म में हो सकते हैं, जो अर्थ की सरफेस के बारे में हो, दूर से लिए गए हो। साथ ही साथ इन सारे ये पिक्चर्स या जो रिकॉर्ड है उनका ट्रीटमेंट और प्रोसेसिंग जो है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो रिमोट सेंसिंग से जो हम इमेजरी प्राप्त करते हैं वो सेंसर की मदद से प्राप्त की जा सकती है, जो कि एक कन्वेंशनल कैमरा और सेंसर या दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, वेव है, उसकी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, जो कि किसी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट या डिफ्रैक्ट हो रही है फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, लैंड यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो मेजर इसका यहाँ पर हम एप्लीकेशन के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि इसका जो मुख्य पर्पस है वो है इम्प्रूविंग नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, लैंड यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो जब भी हम कभी रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं तो कुछ स्टेप्स हैं जो रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड हैं। उन स्टेप्स के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहली स्टेप है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, उसका सोर्स क्या है। जैसे जनरली हम जो EMR का सोर्स यूज करते हैं वो सोलर रेडिएशन होता है, सन होता है। लेकिन इसके अलावा जैसे रडार या लेजर में हम EMR सोर्स जो काम में ले रहे हैं वो हमारी डिवाइस होती है, रडार या लेजर डिवाइस होती है, वो होती है। दूसरा स्टेप आता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसका ट्रांसमिशन, इस एनर्जी का ट्रांसमिशन फ्रॉम सोर्स टू सरफेस ऑफ अर्थ। तो वहां से ये रेडिएशन अर्थ की सरफेस आ रहा है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो किसी न किसी प्रकार के से अर्थ की सरफेस के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है और अल्टीमेटली यहाँ से किसी न किसी प्रकार में एनर्जी के फॉर्म में जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होता है सरफेस से रिमोट सेंसर की तरफ, जो कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंटेड है। अब इस प्लेटफॉर्म पर माउंटेड इस रिमोट सेंसर से एनर्जी का डिटेक्शन किया जा रहा है और उसके आधार पर अगेन एक सिग्नल जनरेट हो रहा है, जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है ग्राउंड स्टेशन तक। ग्राउंड स्टेशन पर इस डेटा का प्रोसेसिंग और एनालिसिस होता है जो कि सेंसर से प्राप्त हुआ है
और उसके बाद एक फाइनल डाटा आउटकम हमें प्राप्त होता है, जिसका हम विभिन्न एप्लीकेशंस में उपयोग कर सकते हैं, जिनमें कुछ की हमने बात अभी की थी। तो यहाँ एक जो शब्द आपने सुना समझा होगा वो है प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म कोई वो आधार है, कोई वो बेस है जिसपे रिमोट सेंसर हम प्लेस करते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म स्टेशनरी भी हो सकता है या मोबाइल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ट्राइपॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैमरा, वो भी एक प्लेटफॉर्म है, ट्राइपॉड भी एक प्लेटफॉर्म है और कैमरा आपका सेंसर है। तो यहाँ पर ये एक स्टेशनरी हो गया। या मोबाइल के रूप में आप जैसे वीडियो एयरक्राफ्ट का यूज कर रहे हैं, उसके जरिए वीडियो ले रहे हैं तो मोबाइल हो सकता है। तो 3 प्रकार के प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। वन इज ग्राउंड बॉर्न प्लेटफॉर्म, सेकंड एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म, थर्ड स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म। तो ग्राउंड बॉर्न प्लेटफॉर्म के रूप में जनरली जो कॉन्फ़िगरेशन कॉमन है वो है चेरी आर्म कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग वैन, या दूसरा जैसे अभी आपको मैंने बोला कैमरा ट्राइपॉड। तो ये कॉमन प्लेटफॉर्म है। दूसरा एयरबॉर्न, जैसे कि नाम से ही जाहिर है जो प्लेटफॉर्म एयर में हो, एयर में मौजूद हो। और जो कॉमन प्लेटफॉर्म है जो कि एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है बलून्स। तो यहाँ 3 प्रकार के बलून्स यूज किए जाते हैं। जैसे फ्री बलून्स, फ्री बलून का मतलब है कि ये बलून मुक्त है पूरी तरीके से, किसी तरीके का यहाँ कोई बना हुआ नहीं है। इसके ऊपर सेंसर्स लगे हुए होते हैं, पेलोड होता है जिसको ये बलून लेकर के जा रहा है। लेकिन फ्री बलून होने के कारण ये एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा, लगातार जाता रहेगा और स्पेसक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट के बीच की जो लिमिट्स हैं वहां तक भी पहुंचता है। सबसे बड़ी बात कि आप इसकी ट्रेजेक्टरी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि किधर विंड डायरेक्शन होगा, किस तरह का परिस्थितियां होंगी, उस हिसाब से ये मूव कर सकता है। और जरूरी नहीं जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी ये पहुंचे, लेकिन बहुत लो कॉस्ट होता है, इस कारण से इसका उपयोग ज्यादा किया जा सकता है। इंडिया में किया जाता है। भारत में नेशनल बलून फैसिलिटी हैदराबाद में स्थापित है, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई द्वारा स्थापित की गई है। वहां से इस तरह के प्रयोग जनरली किए जाते हैं। तो फ्री बलून्स के अलावा जो दूसरा प्रकार का मेथड है बलून्स के साथ में, वो है टेथर्ड बलून। टेथर्ड बलून के अंदर एक स्ट्रॉन्ग केबल बलून से और जो स्टेशन है उसके बीच में जुड़ी रहती है। इस केबल के जरिए पावर ट्रांसमिशन के साथ साथ डेटा ट्रांसमिशन भी होता है। और इस प्रकार से इस बलून को एक निश्चित ऊंचाई पे, एक निश्चित क्षेत्र के अंदर रखा जा सकता है और लगातार डेटा प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी प्रकार के बलून को हम पावर्ड बलून कहते हैं। इन पावर्ड बलून के अंदर प्रोपेलर्स मौजूद होते हैं, जिसके माध्यम से इसे एक निश्चित ट्रैजेक्टरी के ऊपर इस बलून को रन किया जा सकता है और निश्चित एक भूभाग के ऊपर से इसका डेटा प्राप्त किया जा सकता है। बलून के अलावा जो दूसरे कॉमन प्रकार का एयरबोर्न प्लेटफॉर्म है वो है एयरक्राफ्ट। विभिन्न प्रकार के एयरक्राफ्ट खासतौर पर सर्विलेंस के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि हाई रेजोल्यूशन डाटा रिकॉर्ड करते हैं और साथ ही साथ इनकी लार्जर एरिया में अच्छा डेटा कलेक्ट करने के लिए इकोनॉमिक भी पड़ते हैं। और भी इसके अलावा एयरक्राफ्ट्स के कई सारे फायदे हैं। तीसरा जो प्लेटफॉर्म है वो स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म है। स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म का मतलब है कि जनरली हम सैटेलाइट बेस्ड प्लेटफॉर्म है ये। तो सैटेलाइट के माध्यम से जो हम इमेजिंग कर रहे हैं वो स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म कहलाता है। आपको ध्यान होगा कि 2 प्रकार के सैटेलाइट्स होते हैं, वन जियो स्टेशनरी और अर्थ सिंक्रोनस, और दूसरा सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो जो जियो स्टेशनरी या अर्थ सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं, वो खास बात ये होती है कि अगर आप अर्थ के रिस्पेक्ट में देखेंगे, अर्थ पे खड़े होकर देखेंगे, तो आपको लगेगा कि वो सैटेलाइट कहीं भी नहीं मूव कर रहा। तो वो एक निश्चित क्षेत्र के ऊपर हमेशा बना रहता है, क्योंकि ये 36 से 41 हजार किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है और 24 घंटे में एक अपना रिवॉल्यूशन पूरा करता है। इस कारण ये ऐसा लगता है कि ये स्थिर है। ये अगर देखा जाए तो 70 डिग्री
नॉर्थ और 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक का कवरेज कर सकता है। इस प्रकार अगर आपको पूरी अर्थ का कवरेज करना है तो एटलीस्ट 3 सैटेलाइट इस प्रकार के चाहिए होंगे। तो जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स जनरली जिनका आपने नाम सुना होगा लाइक इनसैट, मेटसैट या ERS, ये कॉमन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है। काफी हाइट के ऊपर इन्हें स्टेब्लिश करना पड़ता है। दूसरी प्रकार के सैटेलाइट है जो कि पोल टू पोल रन करते हैं, मूव करते हैं, जिनको नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। लो हाइट पे होते हैं, 300 से 1000 किलोमीटर की हाइट पर, और ये एक निर्धारित पॉइंट से अपने एक रिवोल्यूशन के दौरान 2 बार एक निर्धारित लैटिट्यूड से 2 बार गुजरते हैं। तो ये पूरी अर्थ का चक्कर लगाते हैं, पूरी अर्थ के बारे में डेटा आपको दे सकते हैं और एक निश्चित पीरियड के बाद एक निश्चित क्षेत्र से पुनः गुजरते हैं। तो ये सैटेलाइट जैसे लैंडसैट है, IRS है, स्पोर्ट है, NOAA है या स्काईलैब है, ये सारे सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं जो कि डेटा कैप्चर करने के काम आते हैं। इन पर रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म स्थापित किए जाते हैं। सेकंड जो पॉइंट है जिसको आपको जानना होगा, दैट इज रिमोट सेंस। रिमोट सेंसर क्या होता है? नाम से आपको जाहिर है और पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये सेंस कर रहा है। तो किस तरीके से सेंस कर रहा है, इसके विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज 2 प्रकार के सेंसर्स होते हैं, एक्टिव सेंसर्स और पैसिव सेंसर्स। जैसे आप नाम से ही जाहिर हो रहा है, एक्टिव सेंसर का मतलब है ऐसे सेंसर्स जो एनर्जी का, हाई एनर्जी का उपयोग करते हो, जहां से, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम रडार या लेजर अल्टीमीटर की बात करें, ये हाई एनर्जी रेडिएशन अर्थ के ऊपर भेजते हैं और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट बैक होता है उसको सेंस करते हैं। तो सोर्स और सेंसर दोनों इसमें मौजूद होते हैं। माइक्रोवेव लेवल के होते हैं। क्योंकि ये माइक्रोवेव लेवल के हैं इसलिए ये वाटर वेपर से प्रभावित नहीं होते। इस कारण इन सेंसर से हर एक मौसम में, हर एक तरह की मौसमी परिस्थितियों में डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। तो ये ऑल वेदर होते हैं और साथ ही साथ क्योंकि ये माइक्रोवेव लेवल पर है तो आप इसमें कलर्स नहीं देखेंगे, मोनोक्रोम होते हैं इनकी इमेजेस, बट ये बहुत बेहतर सरफेस डिटेल देते हैं और साथ ही साथ जो आपका सरफेस का स्लोप वगैरह है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं और साथ ही साथ सरफेस की जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है उनके बारे में भी बहुत अच्छे से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। और ये डे एंड नाइट काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ जो सोर्स है वो सन नहीं है, सोर्स हाई एनर्जी सोर्स इसी में खुद है। दूसरी प्रकार के सेंसर पैसिव सेंसर कहलाते हैं, जैसे नाम से जाहिर है आपको, ये सन की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल है, हाई पावर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अच्छे मौसम की आवश्यकता जरूर होती है ताकि जो क्लाउड्स हैं उनसे डेटा प्रभावित ना हो। तो ये वाइड बैंड सिस्टम्स होते हैं, लेकिन क्योंकि ये सोलर रेडिएशन पे निर्भर करते हैं तो ऐसी स्थिति में इन सेंसर्स के लिए आवश्यक होता है कि हाई डिटेक्शन इनकी सेंसिटिविटी हो, साथ ही साथ जो अपर्चर है वो भी वाइड होना चाहिए ताकि ज्यादा रेडिएशन कैप्चर हो सके और एक बेहतर इमेज प्राप्त हो सके। दूसरी तरह के जो सेंसर्स होते हैं हम उनको एनर्जी किस प्रकार से यूज की जा रही है, किस तरह के फंक्शन के लिए, उसके आधार पर हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे फ्रेमिंग सेंसर, फ्रेमिंग सेंसर का मतलब है कि जैसे हम कैमरा से एक बार फोटो खींचते हैं, एक सिंगल शॉट में फोटो आ गया, इस तरह से फ्रेमिंग होता है। और दूसरा स्कैनिंग सिस्टम, यानी जैसे हम स्कैनर से करते हैं, यानी कि एक लाइन रन करती है और वो पूरी सरफेस को स्कैन करती चलती है, वो स्कैनिंग सिस्टम कहलाता है। तो जैसे स्कैनिंग सिस्टम लाइक मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, यानी कि विभिन्न स्पेक्ट्रम पर स्कैन कर रहा है, माइक्रोवेव रेडियोमीटर माइक्रोवेव लेवल पे, माइक्रोवेव रेडार ये भी माइक्रोवेव लेवल पे है, ऑप्टिकल स्कैनर्स, ये विभिन्न प्रकार के स्कैनर्स हैं। जो कि तीसरे प्रकार का जो हम देख सकते हैं वो है सेंसर को हम विभाजित कर सकते हैं टेक्निकल कंपोनेंट के आधार पे। फॉर एग्जांपल मल्टी स्पेक्ट्रल या मल्टी बैंड इमेजिंग जो सेंसर सिस्टम्स होते हैं उनमें जनरली कन्वेंशनल टाइप कैमरास का इस्तेमाल किया जाता है या कैमरा और स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है। और खास बात यह है कि ये वेरियस बैंड्स पे काम करते हैं, इसलिए इनको हम मल्टी बैंड कहते हैं। जैसे रिटर्न बीम वीडिकॉन जो RBV है सेंसर, वो लैंडसैट में जो कि काम में लिया जाता है, वो मल्टी स्पेक्ट्रल है। दूसरे प्रकार के होते हैं थर्मल रिमोट सेंसिंग सिस्टम, जो कि टेम्परेचर चेंज को रिकॉर्ड करते हैं।
तो ये रेडियोमीटर्स होते हैं, फोटोमीटर्स होते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर्स या थर्मोमीटर्स होते हैं जो कि विभिन्न स्तरों पर टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट कर सकते हैं। तीसरे होते हैं माइक्रोवेव रडार सेंसिंग सिस्टम। ये एंटीनल अरे इनके अंदर होते हैं फॉर कलेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम टेरेन एलिमेंट्स। तो ये 3 प्रकार के सेंसर आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। खास बात, रिमोट सेंसिंग अब कैसे काम करती है। प्रत्येक ऑब्जेक्ट का अपना एक यूनिक सिग्नेचर होता है सेंसर के ऊपर। जैसे कि हमारी फिंगरप्रिंट होती है, उसी प्रकार हर एक ऑब्जेक्ट का एक यूनिक सिग्नेचर होगा जिसका इस्तेमाल उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किए जाने में किया जा सकता है। सिग्नेचर का मतलब एनी सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक which directly or indirectly lead to identification of an object is termed as signature। तो 4 विभिन्न प्रकार के सिग्नेचर्स का आप कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो कि है स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेटियल, टेम्पोरल एंड पोलराइजेशन। स्पेक्ट्रल मतलब किस बैंड के ऊपर रिफ्लेक्टेंस या इमिटेंस नजर आ रहा है, किस वेवलेंथ पर। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आप सिंपल कैमरा में लेते हैं तो आपको जो डिफरेंट कलर दिख रहे हैं वो हर एक कलर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्ड होता है। तो ये एक तरीके से कैमरा वाला फंक्शन हो गया। स्पेटियल वेरिएशन का मतलब है जहां पर रिफ्लेक्शन या इमिटेंस जो होता है वो होता है एट्रीब्यूट ऑफ शेप, साइज एंड टेक्सचर ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्लियर। तीसरे प्रकार का टेम्पोरल यानी कि टाइम के हिसाब से, जैसे डायगोनल चेंजेस या जब आप एग्रीकल्चर क्रॉप या सॉइल के अंदर आप देख रहे हैं कि लॉस एंड गेन कितना है, उस हिसाब से तो टाइम के हिसाब से जो कि बदलाव आ रहा है तो आप वो टेम्पोरल वेरिएशन कहलाएगा। पोलराइजेशन वेरिएशन का मतलब है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में देख रहे हैं और आप ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं पोलराइज्ड लाइट की, तो ये पर्टिकुलरली यूजफुल है माइक्रोवेव रीजन के अंदर। तो पोलराइजेशन भी है, जैसे आप डेटा सैटेलाइट से जब एज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोलराइजेशन करते हैं, आपने डिश में देखा होगा, उसी तरह से पोलराइजेशन वर्क करता है। डिफरेंट पोलराइजेशन पे ऑब्जेक्ट की डिफरेंट सिग्नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो सकती है। तो इन आधार पे हम रिमोट सेंसिंग करते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम जानेंगे कि GIS क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस इन दोनों की क्या है। धन्यवाद।